कहानी है यूपी के उस डॉन की जो अपराध और ताकत की सीढ़ियां इस तेजी से चढ़ा जैसे GTA वाइस सिटी के मिशन पूरे किए जाते हैं। बहन को छेड़ने वाले का मर्डर करके वो बदमाश बना। फिर कई नेताओं और बदमाशों का काम लगा कि कच्ची उम्र में बड़ी हैसियत बना ली। एक दौर में यूपी के अखबार उसी की खबरों से रंगे होते थे। लखनऊ के हर नुक्कड़, चाय की दुकान और पान की ठियों पर उसी की बातें होती थी। लेकिन तब हद हो गई जब उसने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। इस सुपारी की कीमत थी 6 करोड़ रुपए। VDTV की खास बायोग्राफी सीरीज में हम बात करेंगे श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में। श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के मामखौर का रहने वाला था। उसके पिताजी मास्टर थे। उसने पहलवानी करना शुरू कर दिया। लोकल अखाड़ों में उसने अच्छा नाम कमाया, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार नाम आया 20 साल की उम्र में। साल था 1993। राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी। श्री प्रकाश ने उसे तत्काल मार डाला और पुलिस से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। लौटा तो उसके मुंह खून लग चुका था। बिहार में मोकामा के सूरजभान में उसे गॉडफादर मिल गया। धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बनाया और यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल में सारे गैर कानूनी धंधे करने लगा। उसने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी की तिकड़म से लेकर सुपारी किलिंग तक में हाथ डाल दिया। बदमाशी के साथ वह आला दर्जे का अय्याश भी था और आखिर में इसी आदत से वो मारा भी गया। उसकी पसंद थी महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल्स, मसाज पार्लर, सोने की जंजीरें और तेज भागने वाली कारें। वो बड़ा फिल्मी आदमी था। दोस्तों के सामने डायलॉग मारा करता था। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश ने उसने लखनऊ शहर में वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून डाला। श्री प्रकाश शुक्ला की हिट लिस्ट में दूसरा नाम था कल्याण सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री हरिशंकर तिवारी का, जो चिल्लूपार विधानसभा सीट से 15 सालों से विधायक थे और जेल में भी चुनाव जीत चुके थे। श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लूपार की सीट उसे चाहिए। बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री थे बृज बिहारी प्रसाद। यूपी के आखिरी छोर तक उनका सिक्का चलता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में उन्हें गोलियों से भून डाला। 13 जून 1998 को वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने अपनी लाल बत्ती की कार से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाश उन्हें गोलियों से भूनकर फरार हो गए। बृज बिहारी के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि उनके हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के CM कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में CM की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस की STF के लिए बम गिरने जैसी थी। STF का अब एक मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के वसंत कुंज में श्री प्रकाश ने एक फ्लैश लिया है। उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे तो उसके पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी के आखिरी समय में उसने एक ही सिम कार्ड से सारी बातें कर डाली। इससे पुलिस को उसकी बातचीत सुनना और उस इलाके को खोजना आसान हो गया। पुलिस को पता चला कि वह वसंत कुंज के अपने ठिकाने से निकल करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ने उसकी वापसी के समय जाल बिछा दिया। जब उसको पकड़ा गया तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। उसने 14 गोलियां दागी तो पुलिस वालों ने 45 मिनटों में उसका और उसके साथियों का काम तमाम कर दिया। तारीख थी 22 सितंबर 1998। शुक्ला का अंत ऐसा नहीं होता अगर वह बदमाशी और रंगबाजी के नशे में चूर नहीं होता तो। वह राजनीति में उतरना चाहता था और मुमकिन है कि जल्द ही कानून से पटरी बैठा लेता। उसकी मौत से कुछ महीनों पहले लोग मजाक भी करने लगे थे कि कहीं ये तो यूपी का मुख्यमंत्री ना बन जाए। आज हमने बात करी श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी के बारे में। अगली बार फिर मिलते हैं और जानते हैं किसी और की कहानी। अभी के लिए नमस्कार।